हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स या यांत्रिकी। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो उसकी जो पहली जो यूनिट है उसका नाम है भौतिक नियम तथा निर्देश तंत्र, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मान लेते हैं स्पेस में किसी भी कण की आपको स्थिति बतानी है। जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पोजीशन की बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी, एक्सेलरेशन की बात होगी। तो स्पेस में किसी भी कण की स्थिति को बताने के लिए हम एक सिस्टम की कल्पना करेंगे जिसके सापेक्ष हम इस कण की स्थिति को व्यक्त करेंगे, जिसके सापेक्ष हम इस कण की स्थिति को व्यक्त करेंगे। तो इस तंत्र या निकाय को ही हम क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र कहेंगे, जिसके सापेक्ष हम इस कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं। तो इसकी सिस्टमेटिक परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह निकाय या तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। मतलब वह तंत्र या निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र। अब वो देखो निर्देश तंत्र के प्रकार। अब देखो निर्देश तंत्र जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से पूछा जाता है कि निर्देश तंत्र को परिभाषित करो तथा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर स्पष्ट करो। तो देखो यहाँ पे अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा और इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ समझेंगे तो मतलब वो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो हमारा जो ये है कि जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर। तो एक साइड में हम लेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक साइड में लेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सबसे पहले बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अब देखो पहले इसमें देखेंगे सबसे पहले कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे उसे कहेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। मतलब बाहर से आप बल जो है जीरो लगा रहे हैं, बाह्य बल की अनुपस्थिति मतलब F0, यहाँ पे भी F0, और यहाँ पे बाह्य बल की जो अनुपस्थिति में कण की जो गति है वो त्वरण रहित मतलब A भी 0 है, लेकिन यहाँ पे A 0 नहीं है। दोनों में बेसिक अंतर यही है। तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे उसे हम कहेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। मतलब बाहर से बल नहीं लग रहा तो वस्तु का जो है एक्सीलरेशन 0 है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पहला नियम तो यही कहता है, सॉरी उस न्यूटन का दूसरा नियम तो यही कहता है F बराबर dp/dt। तो F0 तो dp/dt भी 0। तो लेकिन इसमें क्या है, देखो वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति है। देखो यहाँ पे F0 है, अनुपस्थिति में कण की गति त्वरित या त्वरण सहित दिखाई दे तो उसे कहेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई देगी और अजड़त्वीय में बाह्य बल की अनुपस्थिति में
कण की जो गति है वो त्वरित दिखाई देगी या त्वरण सहित दिखाई देगी। तो ये तो पहला अंतर हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि ये दो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया दोनों की परिभाषाओं में। अब देखो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसे होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसे होते हैं। ऐसे जो निर्देश तंत्र हैं वो या तो स्थिर होते हैं या एक समान वेग से गतिशील होते हैं। मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं वो या तो आपको स्थिर होंगे या वो एक समान वेग से गतिशील होंगे, जबकि अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं वो या तो त्वरित गति करेंगे या करेंगे घूर्णन गति। तो कह सकते हैं जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं वो तो या तो स्थिर होते हैं या एक समान वेग से गतिशील होते हैं, जबकि अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं वो या तो त्वरित गति करते हैं या घूर्णन गति करते हैं। इसके बाद में जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में तीसरा और आखिरी जो अंतर है वो ये है कि जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं वो न्यूटन गति के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन करते हैं, जबकि इसका उल्टा हो जाएगा कि जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, अजड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं वो न्यूटन गति के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन नहीं करते। न्यूटन गति का प्रथम और द्वितीय नियम क्या है? वो कहता है कि जब F 0 है, द्वितीय नियम तो यही है, जब F 0 है तो F बराबर ma होता है, a बराबर 0। तो m तो कोई चीज़ का वस्तु का हो ही नहीं सकता, कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो a बराबर 0, या तो m 0 या a 0, तो a बराबर 0 होना चाहिए। तो ये तो इस नियम का पालन कर रहा है, लेकिन ये तो कह रहा है कि जब f बराबर भी 0 है तो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो m तो 0 है ही नहीं, कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो होता ही है, और a भी 0 नहीं है, तो ओवरऑल 0 ये कैसे होगा? तो मतलब ये न्यूटन गति का जो द्वितीय नियम है, प्रथम नियम है, उन दोनों की ये जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो पालन नहीं करता। तो ये तीन अंतर हो गए जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में। अब आपसे प्रश्न ये उठता है, आपको ये बताना है कि पृथ्वी जो है वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। देखो आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपसे प्रश्न पूछा था कि जो पृथ्वी है वो कैसा निर्देश तंत्र है। तो देखो आपको पता है कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे जो है घूर्णन गति करती है, और जो भी तंत्र या निकाय जो है वो घूर्णन गति करता है तो वो कैसा निर्देश तंत्र होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन पृथ्वी को हम एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, इसके पीछे का लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ये बात हमने देख ली थी। लेकिन इसका कोणीय संवेग, कोणीय जो वेग है ओमेगा, वो अत्यल्प होता है। और कितना होता है? 10⁻² रेडियन पर सेकेंड। अब देखो 10⁻⁻100 का मतलब होता है 1/100, तो मतलब 0.01 इस रेंज का होता है। तो इस कारण से मतलब ये बहुत ही कम है, अत्यल्प है। इस कारण से पृथ्वी जो है इसको एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपका पूरा जो पेपर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।